बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी फैमिली मेम्बर। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और बारिशों के मौसम में आजकल खूब बारिशें हैं। अच्छा, कोशिश कीजिए कि जो आपके ड्रेनेज का सिस्टम है उसमें कचरा ना जाए, क्योंकि वैसे ही बारिशों में ये ओवरफ्लो हो जाते हैं तो और पानी खड़ा हो जाता है। जब हम गाड़ी अक्सर गुजारते हैं इतनी तेज़ी से कि साथ खड़े हुए इंसान के ऊपर, जो कोई बाइक पे है, कोई साइकिल पे है, कोई पैदल है, कोई फुटपाथ पे खड़ा है, हम बेदरेक अंदाज में छींटे फेंक कर उनके कपड़े गंदे हो जाएं, नापाक हो जाएं, हम परवाह नहीं करते। हम अपनी तेज़ी से निकल जाते हैं, गाड़ी में होने का एडवांटेज लेते हैं। तो इससे काफ़ी दिल आज़ारी भी होती है। लोगों के कपड़े, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो हमें चाहिए कि जब हम इस तरह का वेदर हो, बारिश का पानी खड़ा है, तो हम वहाँ से आहिस्ता से गुज़रें ताकि किसी के जिस्म पे कोई पानी ना गिरे, किसी का लिबास गंदा ना हो। कोई नापाक गंदा पानी होता है, वो उसमें गटरों का पानी भी होता है शामिल। और हम जब जब कोई मुश्किल वक्त आए, पानी खड़ा हो गया, ज़लज़ला आता है, तूफ़ान आ गया, बारिश आ गई, ऐसे में हमें एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन जाना चाहिए। बल्कि मैं मशवरा ये दूंगी कि आप अपनी छोटी छोटी दो गलियों का एक ग्रुप बना लें। अल्लाह ना करे कोई ऐसे हालात है, कोई मुश्किल में आ जाए, सब एक दूसरे से, व्हाट्सएप का ज़माना है, इन टच रहें। किसी का कोई मसला हो, उस व्हाट्सएप पे वो एक बता दे कि ये मुझे मसला आ गया, रात में कोई परेशानी आ गई है, कोई बीमार हो गया है, कोई बारिश की वजह से किसी का ड्रेनेज सिस्टम बंद है, कोई किसी का कोई इशू है, वो वहाँ डाल दे ताकि लोग अवेयर हों, एक दूसरे से वाकिफ़ हों कि क्या हो रहा है। इसलिए ना आजकल लोगों के घरों में फ़ासले तो क्या, दिलों में फ़ासले बहुत बढ़ गए हैं। हमसाए में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। अब तो ऐसे से भी देखते हैं, पहले तो गोरों का सुना करते थे कि अल्लाह ना करे आपके हमसाए के घर 2 दिन से कोई अकेला शख्स रहता है, मुर्दा पड़ा है और किसी को पता ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, हादसात और वाक़यात, फिर आप सब सिक्योर फील करते हैं। अगर आप एक दूसरे कनेक्टेड हैं, किसी को ज़रा परेशानी है तो आप सबको इन्फॉर्म कर देते हैं, तो आप कनेक्टेड भी हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए मसाइल को हल करने का ज़रिया भी बन जाते हैं। तो हमसायों का बड़ा हक़ होता है, हमसायगी का बड़ा ख्याल रखा करें। एक दूसरे का एहसास को, एक दूसरे की चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। अक्सर लोग आ जाते हैं, टमाटर चाहिए, कोई ऑयल चाहिए, चीनी ख़त्म हो गई कुछ, तो लोग चीज़ें होते हुए भी नहीं देते। ऐसे ही कह देते कि बस कर दो यार, ये तो नहीं, वापस भी करेंगे कि नहीं, ये चीनी बड़ी महंगी है या ये बड़ा मुश्किल है। खुदारा ऐसा कभी ना कीजिए, क्योंकि हमसाए हमारे ज़ुबानों में, पंजाबी में कहते हैं माँ जाए, कि जिस तरह हम माँ, एक ही माँ से पैदा हुए लोग होते हैं। और इस्लाम में हमसायों का हकूक़ बहुत ज़्यादा है। इवन कि आपके घर में कोई मज़े का खाना पक रहा है और उसकी खुशबू हमसाए के पास जा रही है, तो उसको ज़रूर थोड़ा सा भेज दीजिए। क्या पता उसने खाना ना खाया हो, क्या पता आपकी उस खुशबू से उसमें वो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई हो। बहरहाल एक दूसरे का बहुत ख्याल रखिए। मैं एक बड़ा प्यारा सा आपको एक अमल बताने लगी हूँ। कुरान पाक की सूरह है, सूरह अलम नशरा। सूरह अलम नशरा बहुत ही खूबसूरत सूरह है। इसको अगर आप तर्जुमे से पढ़ें तो इसकी मीनिंग और इसके आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी अहमियत का। लेकिन इसका एक कमाल ये भी है कि आपका मसला बड़े से बड़ा हो, अपने घर की ख्वाहिश हो जो सबको होती है, आपका कोई बिज़नेस ग्रो करना चाहते हो, बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की नौकरी नहीं लग रही, और कोई भी ऐसा मसाइल, सेहत को लेके, घर को लेके, घर में सुकून चाहिए, अमन चाहिए, प्यार चाहिए, दुश्मनों से निजात चाहिए और प्यार मोहब्बत चाहते हो, तो सूरह अलम नशरा चलते फिरते छोटी सी सूरह है, उसका विर्द करते रहिए। ना कोई टाइम मुकर्रर है, ना कोई क्वांटिटी मुकर्रर है कि आपने इतनी क्वांटिटी में पढ़ना है, इतने दिन पढ़ना है, इतने दिन नहीं पढ़ना, कुछ भी इसमें नहीं है। चलते फिरते सूरह अलम नशरा की तिलावत करते जाएं, दिल दिल में पढ़ते जाएं और अपनी दुआ
मांगते जाएं, या अल्लाह मेरा ये काम कर दे, सूरह पढ़ ली, या पाक परवरदिगार मेरा ये मुश्किल है इसको हल कर दे, सूरह पढ़ ली। चलते चलते सूरह पढ़ते हुए फिर रुक गए कि अल्लाह ताला मेरी ये मसाइल का हल निकाल दे, ये मेरा कर्ज़ा उतार दे, फिर सूरह पढ़ना शुरू कर दी। ये सूरह ऐसा मौज़ाती काम करती है कि आप ये करके देखिएगा, इंशाअल्लाह आपके मसाइल तुम दबा के भाग जाएंगे। और ये अल्लाह का कलाम है, बहुत खूबसूरत सूरह है। इसको चलते फिरते, कोई टाइम की पाबंदी नहीं, कोई क्वांटिटी की पाबंदी नहीं, कोई वजीफ़ा के दिन मुकर्रर नहीं, चलते फिरते आपने इसका वर्द करना है, इसको पढ़ते रहना है। और अगर आपको ज़ुबानी याद नहीं है, आप कुछ बार देखकर पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको ज़ुबानी याद हो जाएगी, क्योंकि ये वो सूरह है जब बचपन में हमें नूरानी कायदे के बाद 30वां पारा डायरेक्ट पढ़ाया जाता था, और वो जो सूरह हमें ज़ुबानी याद कराई जाती थी, ये उनमें से एक है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सौ को ज़ुबानी याद भी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, और अपने बच्चों का भी, अपनी फैमिली को भी, और अपने हमसायों का भी।